हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम इस साड़ी में से बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं इस तरीके से ड्रेस बनाई है। तो इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रेस बनकर रेडी होगी। बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पे ये साड़ी है और ये मैंने यहाँ पे लिया है 4 मीटर के करीब अस्तर। तो कॉटन का अस्तर होने वाला है। अब यहाँ पे चलो इसकी हम कटिंग बताएंगे। तो साड़ी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। नीचे की साइड में चौड़ाई में बॉर्डर था, ऊपर की साइड में पतला वाला बॉर्डर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी कुर्ती के नाप से जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पे हम अस्तर ले लेंगे। अस्तर को मैं 1.5 इंच कम ले रही हूँ कुर्ती के हिसाब से, कम से कम। और बाकी का हमारा फोल्ड करने के लिए रखेंगे 1 इंच। तो ये टोटल 2.5 इंच हमारा अस्तर कम हो जाएगा कुर्ती की लेंथ से। तो कुर्ती की जो लंबाई है वो है 30 इंची की। तो इस तरीके से ये फोल्ड के काम आ जाएगा हमारा। और लेंथ हम नाप लेंगे तो लेंथ हमारी 30 इंची है। तो परफेक्ट हमने अस्तर के कट कर लिया है। अब यहाँ पे तीरा लेंगे। तो तीरा यहाँ पे कैसे लेना है, तो यहाँ पे तीरा मैं गले के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बैक पार्ट का गला छोटा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ तीरा 6.5 इंच का। आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंच के। और यहाँ पे टोटल में ने लगाया है 18 इंच पे नीचे निशान, और बीच में लगाया है 13 इंच का। क्योंकि हम कम साइज में बना रही हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पे निशानों को थोड़ा कम कम लिया है। तो ये मतलब 13 से 14 साल की बच्ची का है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ले रहे हैं। अब जितना भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करते हुए निशान को लगा लेना है। इसी तरीके से हम कमर का चौथा हिस्सा ले लेंगे और उसमें 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। नीचे की साइड में भी इसी तरीके से चौथा हिस्सा लेकर और मार्जिन रख लेंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस सूट की बना सकते हो। आपका जो भी मतलब नाप है आप उसी हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। तो देख सकते हो मैंने नाप लिख दिया है। तो 33 हमारी चेस्ट है, 28 हमारी कमर है और 32 हमारी हिप साइज है। अब यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कटिंग। यहाँ पे हमने अस्तर को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे क्योंकि बैक और फ्रंट हमने एक साथ कट किया था। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आधा इंच या पौना इंच के करीब हम एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर की साइड से। आर्म होल को भी हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा सूट कट के रेडी हो गया है। अब हम कट करेंगे बेल बॉटम की पैंट। किस तरीके से करनी है वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल अच्छी आएगी, उसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। जैसे वो बीच में से पैंट चढ़ जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपके साथ इस वीडियो को देखकर नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं कपड़ा ले रही हूँ। इसको मतलब मैं ना पैंट में जॉइंट नहीं करूँगी, अलग से ही अस्तर को रखूँगी। तो यहाँ पे मैं कम अस्तर का यूज कर रही हूँ थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये ना साड़ी का बना रहे हैं तो ऊपर खिसके ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं कम ले रही हूँ। लंबाई हमारी है 36 इंच की और 1 इंच इसमें से हमको कम कर देना है क्योंकि आगे से होने वाला है बेल्ट का। अब यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे। अस्तर को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के अस्तर को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट के अस्तर को भी कट कर लूँगी। फिर उसके बाद आपको कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही ईजी तरीके से।
तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट को। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको निकाल देंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग। जितनी हमारी कमर है उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के करीब इसको डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट को। जितनी भी, जैसे हमारी कमर है 30 है तो उसका 7.5, उसमें फिर हम 2 इंच प्लस करेंगे प्लेट्स के लिए, या फिर आप थाई के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही थी थाई के हिसाब से। थाई थी हमारी 24 इंच की, तो यहाँ पे मैंने लिया है 12 इंच और 2 इंच का क्रॉच एरिया। क्योंकि हैवी साइज़ नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 इंच का ही क्रॉच एरिया ले रही हूँ। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच का भी ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही हैवी है तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आप आसन जितना है उतना लीजिए, पर उसमें आप म्यानी ज़रूर लगाएं जिससे कि कंफर्टेबल फील हो और साथ ही में आरामदायक भी हो। अब यहाँ पे घुटने का जो निशान